हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वो स्टार्ट किया है। और मेरा पिछला वीडियो में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है। तो ये चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर एसिड्स, हाउ एसिड्स केमिकली रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट कंपाउंड्स। तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है ऑलरेडी एसिड्स क्या होता है। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट एंड टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड। अभी हम लोग अपना डेफिनेशन को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर ये डेफिनेशन पता होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये डेफिनेशन पता होने के बाद बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एसिड्स का जो डेफिनेशन दिया है वो आरेनियस ने दिया था। ये डेफिनेशन आरेनियस ने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स द सब्सटेंसेस, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता। अकॉर्डिंग टू Arrhenius, the substances which release hydrogen ions. Hydrogen ion means that is H plus ions. The substances which release hydrogen ions in aqueous medium are called acids. According to the definition of the Arrhenius, जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वो सब्सटेंसेस को हम लोग एसिड्स कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस में जो एसिडिक प्रॉपर्टी आता है, मेनली वो एसिडिक प्रॉपर्टी आता है बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। जैसे कि एक विकार में मैं वाटर ले लू H2O। ये डेफिनेशन का मेन टर्म है। ये जो एसिड्स है वो हाइड्रोजन आयंस तभी रिलीज कर पाता है जब उसको एक्वास मीडिया मिलता है। एक्वास मीडिया मतलब जब भी सब्सटेंसेस पानी में जाता है उसी टाइम वो H प्लस आयंस को रिलीज कर सकता है। Until and unless they get the water medium, they cannot release the H plus ion। जैसे कि कोई भी एसिड का एग्जांपल ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया। HCl जब पानी में जाता है ये H प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन रिलीज करता है। अच्छा से बना लेता फिर से ये, जब भी H प्लस ये वाटर मीडियम में जाता है तब भी क्या रिलीज करता है, बहुत सारा H प्लस आयंस एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस। और ये सोल्यूशन एसिडिक बन जाता है। क्यों सोल्यूशन एसिडिक बन जाता है? क्योंकि ये पानी में जाते ही बहुत सारा H प्लस आयंस रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस में एसिडिक प्रॉपर्टी जो आता है वो आता है ड्यू टू द लिबरेशन और ड्यू टू द रिलीज ऑफ द H प्लस आयंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन अगर हम लोग को पता होता है बहुत सारा क्वेश्चंस आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन दिया गया है आरएनएस द्वारा। तो जो सब्सटेंसेस H प्लस आयंस रिलीज करता है वो सब्सटेंस को एसिड्स कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। केमिकल properties
of acids. So under the chemical properties of the acid, chemical properties मतलब एसिड्स केमिकली कैसे रिएक्ट करता है, दूसरा मेटल हो गया और दूसरा सब्सटेंसेस हो गया, कैसे वो रिएक्ट करता है, वही हम लोग को पढ़ना है अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसिड का रिएक्शन विथ मेटल्स. सो रिएक्शन विथ मेटल्स, किसका रिएक्शन विथ मेटल, एसिड्स का रिएक्शन विथ मेटल. तो कोई भी एसिड ले लो, अगर वो कोई भी मेटल का साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल, कोई भी एसिड मेटल का साथ रिएक्ट करने से ये क्या में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. So under the chemical properties of the acids, the first reaction is reaction with metals. So acids reacts with the metal to form salt and hydrogen gas. Example जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेट्स सपोज मेटल ले लिया मैंने, सोडियम मेटल, तो क्या होगा, salt form, this acids reacts with this metal, they will form the salt. तो क्या salt form करेगा, NaCl, sodium chloride. So Na will react with the Cl and they will release hydrogen gas. और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये अगर रिएक्ट करेगा कैल्शियम मेटल के साथ, तो वो सॉल्ट फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस hydrogen gas. So the first reaction, first chemical, under the first chemical properties of the acids, the reaction is first reaction of the acids with metals. So कोई भी acids अगर metal से react करे तो first ये salt convert करता है, salt में convert हो जाता है, और along with the formation of the salt, hydrogen gas will be released. और ये जो hydrogen gas release होता है, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है. इसका लिए एक टेस्ट होता है. तो नाउ वी विल स्टडी द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. बहुत ही आसान टेस्ट है, ये हम लोग लैब में कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. तो इसके लिए फर्स्ट हमको लेना होगा एक टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब में कुछ ml हम लोगों को लेना होगा डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. तो कुछ ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और इसमें कोई भी एक मेटल जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स को इसमें पोर करना होगा. तो जब भी ये मेटल एसिड का साथ रिएक्ट करेगा तो क्या में फॉर्म होगा, ये जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. तो इस टेस्ट ट्यूब में से गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. अभी कैसे पता चलेगा कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है, तो उसके लिए हम लोगों को एक लाइटेड मैच स्टिक लेना होगा, और लाइटेड मैच स्टिक को नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब लेके आना पड़ेगा. अगर इसका माउथ का सामने ले आएगा तो ये जो गैस है, ये गैस बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा, और ये जब बर्न होगा एक पॉप अप साउंड रिलीज करेगा, जैसे साउंड, ऐसे एक साउंड रिलीज होगा, और इस साउंड से हम लोग को इंडिकेशन मिल जाता है कि वो जो गैस रिलीज हुआ है ये एक हाइड्रोजन गैस है. So this is the simple experiment to prove the gas which is evolving, it is hydrogen gas. एक टेस्ट ट्यूब लेना है, कुछ डाइल्यूट एसिड लेना है, इसमें कुछ मेटल ग्रेन्यूल्स डालना है, तो एक गैस रिलीज होता हुआ दिखाई देगा. तो टेस्ट ट्यूब का माउथ का सामने एक लाइटेड मैच स्टिक को लेके आना है, तो क्या होगा, वो गैसेस स्टार्ट टू बर्न with a pop-up sound, and this pop-up sound indicates that the gas which is evolving, it is a hydrogen gas.
नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. Next one, reaction with base. तो कोई भी एसिड अगर कोई भी बेस से रिएक्ट करे, एसिड रिएक्ट विद द बेस, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड को फॉर्म करता है जिसको कहा जाता है सॉल्ट. सॉल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड है. It neither contain the property of acid nor contain the property of base, and along with the salt they will release water. तो एसिड जो बेस से रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. along with the salt water will be released. और इस रिएक्शन को एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म ए न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट, इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है? इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्म होता है, और बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूट्रल कंपाउंड इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. और एक रीजन होता है, एसिड जो है वो कैंसिल कर जाता है प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, and bases can cancel the property of the acid. They can neutralize each other. So that is why it is known as the neutralization reaction. Acid can nullify the effect of base and base can nullify the effect of acid. एग्जाम्पल लेके हम लोग और अच्छे से इसको देखते हैं. जैसे भी कोई भी एसिड हो गया HCl और ये बेस से रिएक्ट किया, जैसे बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. बाद में हम लोग बेस का भी डेफिनेशन पता करेंगे, बेसिस क्या होता है. अभी के लिए ये जान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है. ये तो पता चल गया ना अभी तक. कोई भी सब्सटेंस में अगर H होगा, हाइड्रोजन दिखाई दे, दैट मीन्स इट इज ए एसिड. बिकॉज हाइड्रोजन रहेगा तभी तो वो वाटर में जाने के बाद H प्लस आयन को रिलीज कर पाएगा. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे विल फॉर्म सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, और ये जो NaCl है एक सॉल्ट है. तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड को फॉर्म करता है एंड वाटर को रिलीज करता है. ये जो एसिड हो गया, इट कैन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ बेस एंड बेस कैन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ एसिड, और एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So the reaction between acid and base to form a salt, this reaction is known as neutralization reaction. So this is the second chemical properties of the acids. Now let's see the third chemical property. Third one, reaction with metal carbonate. Carbonate means CO3. So now we will study the reaction of the acid with metal carbonate. अगर एसिड मेटल कार्बोनेट का साथ रिएक्ट करे तो क्या कंपाउंड फॉर्म करता है? कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो फर्स्ट ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. So acid reacts with the metal carbonate, they form salt, carbon dioxide and hydrogen gas नहीं, वाटर रिलीज होगा. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. एसिड का एग्जाम्पल हो गया कोई भी एसिड, जैसे HCl. मेटल कार्बोनेट मीन्स व्हाट? एक मेटल रहेगा और एक कार्बोनेट रहेगा. जैसे कि हो गया कैल्शियम कार्बोनेट. दिस वन कैल्शियम इज ए मेटल एंड दिस वन इज कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया.
तो ये किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम विल रिएक्ट विद द Cl, दे विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ये एरो का मीनिंग है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्विंग, और इसके साथ वाटर रिलीज होगा। तो रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट दे फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एग्जांपल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करे, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और वाटर रिलीज होगा। तो ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। नाउ लेट्स सी द फोर्थ प्रॉपर्टी। Reaction with a fourth chemical property of the acid. Reaction with metal hydrogen carbonate, और इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसको और एक नाम से जाना जाता है मेटल बाइकार्बोनेट। तो ये इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको और एक नाम से जाना जाता है मेटल बाइकार्बोनेट। तो इसमें हाइड्रोजन भी रहेगा, कार्बोनेट भी रहेगा। जैसे कोई भी एसिड अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो फर्स्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। Here the reaction of the acid with metal hydrogen carbonate and the reaction of the acid with metal carbonate are same. They gives the same product. जैसे कि एग्जांपल हो गया HCl और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एग्जांपल NaHCO3, see metal hydrogen carbonate. Sodium is a metal, this one is the hydrogen and this one is carbonate. So it is named as sodium hydrogen carbonate, or it is also called sodium bicarbonate. Sodium hydrogen carbonate, or it is also known as sodium bicarbonate. When the acid reacts with the sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, first they will form salt. So इसमें salt होगा sodium chloride. Then कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और इसके साथ वाटर रिलीज होगा। अभी पहले जो हमने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस किया था, इसी तरह ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं वो भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए भी एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पता करने के लिए, इसको कहा जाता है लाइम टेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं और कैसे हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि ये गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पता करने के लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट को कहा जाता है लाइम वाटर टेस्ट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डिटेक्ट द गैस व्हिच इज इवॉल्विंग, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसको कहा जाता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग लाइम वाटर लेना पड़ेगा। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करना पड़ेगा वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैक लाइम। तो इसको हम लोग डिसॉल्व करना पड़ेगा वाटर में, और इससे ये जो सोल्यूशन बन के आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेस्ट ट्यूब में लिया ये लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, द एक्वास सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। और इसमें से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पास करें तो ये जो लाइम वाटर का कलर होगा वो मिल्क कलर हो जाएगा, इट विल गिव द मिल्की अपीयरेंस। ये लाइम वाटर
will turns into milky color. ये जो मिल्की अपीयरेंस होगा, ये मिल्की अपीयरेंस इंडिकेशन है जो गैस इवॉल्व हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक्चुअल में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है इसमें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साथ रिएक्ट करे, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, और बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, ये बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कलर ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मिल्क कलर का हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो गैस इवॉल्व हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड, इस टेस्ट को कहा जाता है लाइम वाटर टेस्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it converts into the calcium carbonate, and because of this formation of this calcium carbonate the solution turns into milky appearance. अभी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स होता है वो होगा रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होता है, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होता है, जैसे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सारा जो मेटल ऑक्साइड्स होता है इसका नेचर होता है बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स ऑल द मेटल ऑक्साइड्स दे बिहेव एज ए बेस। अभी हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक नेचर का है, वो बिहेव्स एज ए बेसिस? तो कोई भी मेटल ऑक्साइड्स ले लो और उस मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डिजोल्व कर दो। कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो और उसको पानी में डिजोल्व कर दो। उसके बाद लिटमस पेपर ले लो। अगर रेड लिटमस पेपर ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो इसको पता चल जाएगा ये बेस है। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड लेने के बाद, पानी में डिजोल्व करने के बाद हम लोग कोई भी लिटमस पेपर से टेस्ट करें, हमेशा हम लोग को मिलेगा कि रेड लिटमस ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका यही इंडिकेशन है कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये जो मेटल ऑक्साइड एसिड का साथ रिएक्ट करने से क्या कन्वर्ट होगा, क्या में कन्वर्ट होगा? तो ये सिंस इट इज ए बेसिक इन नेचर, तो हम लोगों ने जो एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड द वाटर, इट ऑल्सो विल गिव द सेम प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये भी बेसिस की तरह बिहेव करता है। जैसे भी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल HCl ले लिया, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये एसिडिक नेचर, ये बेसिक नेचर। तो हम लोगों ने पता है अगर कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि सॉल्ट। ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। So this is the last chemical properties of the acids. So हम लोगों ने पढ़ा है 5 chemical properties of the acids, that is how acids chemically react with the other compounds. So first we have studied the reaction of the acid with metals, then we have studied the reaction of the acid with bases, then we have studied the reaction of the acids with metal carbonates, then the reaction of the acids with metal hydrogen carbonate, and the last reaction is reaction of the acids with metal oxides. Now हम लोगों ने जो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द एसिड विथ मेटल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो फर्स्ट, जब भी कोई एसिड, जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, जब भी कोई एसिड कोई भी मेटल का साथ रिएक्ट करे तो वो क्या कन्वर्ट होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस में। तो कोई भी एसिड का एग्जांपल जैसे HCl हो गया, ये कैल्शियम मेटल का साथ रिएक्ट करे तो क्या में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
अभी ये क्वेश्चन है कि क्या सब मेटल्स एसिड का साथ रिएक्ट कर पाता है कि नहीं? तो लेट्स सी द आंसर इज नो। जितना भी मेटल है सब भी मेटल एसिड का साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है टू फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि वेदर ऑल द एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल्स और नॉट, ये जानने के लिए फर्स्ट हम लोगों को जानना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स व्हाट? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हियर in this reactivity series you can see here in the middle hydrogen is there। अभी हाइड्रोजन का ऊपर जो भी मेटल्स है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, वो इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है एंड दे कैन फॉर्म द सॉल्ट। जैसे कि यहाँ में देखो कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए कैल्शियम इजीली कैन किक आउट दिस हाइड्रोजन एंड इट कैन टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह ये HCl का साथ अगर मैं दूसरा कुछ ले लूं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ये मैग्नीशियम भी इजीली कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज द मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। So magnesium also they can form magnesium chloride plus hydrogen gas। अभी मैं ये HCl का साथ अगर मैं सिल्वर ले लूं, सिल्वर मेटल, Ag मेटल, इस टाइम में कुछ रिएक्शन नहीं होगा। दिस सिल्वर विल नॉट एबल टू डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्लियरली हम लोगों को पता चल रहा है ये जो सिल्वर है ये लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। बीइंग लेस रिएक्टिव इट विल नॉट एबल टू डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन। तो इसीलिए सब भी मेटल्स एसिड का साथ रिएक्ट नहीं करता। जो जो मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन वही सब मेटल कैन रिएक्ट विद द एसिड। So the answer is all the metals that do not react with acids. Only the metals which are present above the hydrogen in the reactivity series, they only can displace the hydrogen and hence they can react with the acids। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द व्हाट आर बेसेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।